जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसानों के आंदोलन में सबसे नाकारा साबित होने वाली हरियाणा सरकार जुमे की नमाज के दौरान हिंदूवादी संगठनों को रोकने में भी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। 10 दिसंबर जुमे के रोज भी इस भगवा संगठनों ने जुमे की नमाज को रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दंगाइयों की भाषा बोलते हुए कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब नमाज जैसे मजहबी मामले पर एतराज करने के बाद सीएम खट्टर खुले में होने वाले तमाम मजहबी प्रोग्राम को बर्दाश्त करेंगे या फिर बर्दाश्त नहीं करने वाला जुमला सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा। क्या खट्टर के बयान को बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करने की कोशिश न माना जाए, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद कई राज्यों में चुनाव भी होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि खुले में नमाज पढ़ने को कतई भी सहन नहीं किया जाएगा और इस मसले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए नए तरीके से कोशिश की जा रही है। लेकिन खट्टर मुसलमानों की मस्जिदों और उनकी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे को नहीं हटा रहे हैं, ताकि मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नमाज खुले में तब पढ़ी जाती है जब इलाके में मस्जिद ना हो या फिर मस्जिद में जगह कम पड़ने लगे। रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीनें मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन वक्फ की जमीनों पर बरसों से दूसरों का कब्जा है। ऐसे में खट्टर सरकार को बीमारी का इलाज तलाशना चाहिए, ना कि दंगाइयों वाली भाषा बोलनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि गुड़गांव में जहां जहां पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी गई थी, उन्हें अब वापस ले लिया गया है। दरअसल साल 2018 में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन तकरीबन 2 महीने से हर जुमे को हिंदूवादी संगठन खुले में नमाज का विरोध करने के नाम पर परेशान करने पहुंच जाते हैं। शुरुआत में कुछ जगहों से खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत को वापस भी ले लिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया कि हर जगह को लेकर दोबारा फैसला लिया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुमे के रोज को मीडिया से कहा, हमने पुलिस और जिला कमिश्नर को कहा है कि इस मुद्दे को हल करना है। अपनी जगहों पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई पूजा पद्धति अपनाता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक स्थल इसलिए बने होते हैं कि ये सारी चीजें उन्हीं जगहों पर की जाएं। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। नमाज पढ़ने की प्रथा जो खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि हमारे पास बहुत सी जगहें हैं जहां पर हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ऐसी जगहें होंगी जो उनकी होंगी या वक्फ की होंगी, जिन पर अतिक्रमण है उन पर चर्चा होगी। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान के दौरान मुस्लिम समुदाय को सलाह भी दे दी कि घरों में नमाज पढ़ें और खुले में नमाज पढ़कर आपसी टकराव को बढ़ावा ना दें। अब सीएम खट्टर को इतना तो पता होना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज, ईद और जुमे की नमाज में क्या फर्क होता है। कम से कम एक मुख्यमंत्री होने के नाते तो उनको इतना जरूर जानना चाहिए, जुमे और ईद की नमाज के लिए एक जगह इकट्ठा होना जरूरी है। 5 वक्त नमाज तो घर में पढ़ी जा सकती है, लेकिन अकेले जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि जुमा का मतलब जमा होता है। मुख्यमंत्री के बयान पर गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सदस्य अल्ताफ अहमद ने मीडिया को दिए बयान में कहा, वक्फ बोर्ड और प्रशासन लंबे समय से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस पाने में नाकाम है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि 37 तयशुदा जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच फिर से काम किए जाने की जरूरत है।
अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि हम उनसे निवेदन करेंगे कि विभिन्न सेक्टरों में बहुमंजिला मस्जिद का निर्माण कराने के लिए वो जमीन आवंटित करने का निर्देश HSPP को दे। इसी के साथ ही जुमे की नमाज का विवाद थम जाएगा। इसके साथ ही अल्ताफ अहमद ने यह भी कहा है कि शहर के मुसलमान जुमे की नमाज खुले में पढ़ने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSPP ने जमीन आवंटित नहीं की है और उनके सभी आवेदनों को खारिज किया गया है और पैसा वापस लौटा दिया गया है। हाल ही में इस साल अक्टूबर में किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को एक बार फिर जुमे की नमाज को लिए विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित जगह पर हुआ। मुस्लिम काउंसिल ने सुबह को फैसला किया कि सेक्टर 37 में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने उस जगह पर धार्मिक भक्ति गीतों के एक कार्यक्रम की योजना बना रखी है। प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर कई ट्रक और कारों को खड़ा कर रखा था और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए बाकी लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया था। काउंसिल ने मुसलमानों से निवेदन किया कि वो सेक्टर 37 की चिन्हित जगह पर तब तक ना जाएं जब तक कि हालात ठीक ना हो जाएं। कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए उस जगह पर पहुंचे थे और इसकी वजह से दो ग्रुपों में जबानी विवाद भी हुआ। अल्ताफ अहमद ने बताया है कि शुक्रवार को शहर की 15 जगहों पर नमाज पढ़ी गई। जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हरियाणा में बीजेपी सरकार है और बीजेपी खुद को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए हर उस काम के समर्थन करती है जिससे बहुसंख्यक आबादी खुश हो। खुले मंचों से बीजेपी नेताओं का मुस्लिम विरोधी बयान और धमकी देने वाली पार्टी और उसके नेता नहीं चाहते कि देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़े। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बात का भी ऐलान करना चाहिए, ये पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के मामले में नहीं बल्कि ये पाबंदी सभी धर्मों के लिए है। और फिर चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।